ओके, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेवल निकाल रहे हैं। लेवल में क्या है कि अपना ये टूल यूज करता हूँ मैं लेवल निकालने के लिए। वन डे के चार्ट में यहाँ पर क्लिक किया, इसके बाद ये लेवल निकल के आ गया है। इसके बाद इसका काम खत्म। सीधा मैं अब आपको मूव करूँगा 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट के चार्ट आ गया, आप लेवल देख रहे हो। ये क्या है? 43,600। उसके बाद इस टूल का काम खत्म, ये डिलीट। ये लेवल निकल गया है, ये जोन था। इस जोन में आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है। ये जोन बेसिकली होता है नो ट्रेड जोन, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। बाकी लेवल्स आपके लिए देख लो, जो सब कोई निकाल सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बाइंग सेलिंग आई हुई है, ये तो हर कोई भी निकाल सकता है। एक लेवल ये था आपका 43,640, 43,640। अगर इसके ऊपर ट्रेड निकलता है, जब भी ट्रेड आज होपफुली मार्केट आपकी खुलेगी पॉजिटिव। बिकॉज आप जब देखो तो आपका दाव जोन जो चल रहा है DJI 184 पॉजिटिव है। तो आपकी जो फॉरेन मार्केट है काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। उसके अलावा आप देखते हो, इसके अलावा जब आप देखो तो जस्ट निफ्टी लाइव ये भी पॉजिटिव दिख रही है, ओनली 2.5। नथिंग बट पॉजिटिव है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है। तो आपको मार्केट कल पॉजिटिव या प्लस में खुलता हुआ दिख सकता है। आपको ट्रेड कैसे बनाना है? मान लो मार्केट उल्टा सपोज 600 के आसपास खुलता है, एक रिट्रेस लेता है, रिट्रेस लेके ऊपर 600 से आसपास से दोबारा ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट मिनिमम आपका यहाँ पे होगा 700 पे। ये टारगेट आपको देके जाएगा अगर ऊपर निकलता है तो। मान लो गैप अप होता है, तो गैप अप के बाद अपना जो टूल यूज करते हैं, मैं टूल यूज करता हूँ, वो भी शेयर करता हूँ कैसे यूज करते हैं। और सपोज ऊपर मार्केट निकलती है, फॉल डाउन नीचे की तरफ आ जाता है, एक रिवर्सल ऊपर साइड पे नहीं मिल पाता है, कोई चार्ट पैटर्न नहीं बनता है, नीचे की साइड आता है, रिट्रेस ले। इसमें रनिंग में मत ट्रेड कर, रिट्रेस लेने के बाद नीचे की तरफ ट्रेड। फर्स्ट टारगेट आपको 43,500, सेकंड टारगेट आपका 43,450। उसके नीचे भी टारगेट है जो उसको फॉलो कर सकते हो। ये लेवल है आपके। आप इसको मैं शेयर कर दूंगा, इमेज डाउनलोड टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो वीडियो तो रहेगा ही आपके पास, तो इस लेवल को आप लोग स्क्रीनशॉट रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। ये निफ्टी का था आज का लेवल, जो कि हमारा कल फॉलो कर सकता है। सेम ट्रेड से आपको करना है। इस ट्रेड 43,570 से 43,610 तक, इवन 43,610 है ये। 43,610 तक आपको ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। ये नो ट्रेड जोन रहेगा आपका। बीच में ट्रेड नहीं बनाना है आपको। इसके ऊपर निकलता है तो बताया एक प्राइस प्रॉपर बनाता हुआ। तो सपोज मान लो मार्केट आपकी गैप अप होती है और 43,650 निकलती है, तो आपको क्या करना है? 43,650 आपको करना क्या है? ये टूल यूज करना है। टूल की कंडीशन क्या है मैंने आपको कई बार शेयर किया, किसी को कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। 43 यहाँ पर अगर ओपन होती है तो सीधा टूल अपने लोग लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद अब करना क्या है? हमें मूविंग एवरेज इसको ओपन रखना है, मूविंग एवरेज को। और मूविंग एवरेज इसके ऊपर जब नीचे की तरफ हो और प्राइस ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखे 5 मिनट के कैंडल में, 5 मिनट के कैंडल में ट्रेड करना है। 5 मिनट की कैंडल में आपको जैसे ये लेवल दिख रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला लेवल दिख रहा है, ये रेड कलर में है, ब्लू कलर में है। ये लेवल हटा देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, हाइड कर देता हूँ। जैसे इसके लेवल के ऊपर निकलेगा मार्केट, ठीक है। सपोज यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, रिट्रेस कर रही है, रिट्रेस करने के बाद ऊपर निकल रही है। तो जैसे ऊपर निकलती है आपको यहाँ पर ट्रेड बनाना है। ट्रेड बनाने के बाद आपको जो इसका रेट जो लो है आपका रिट्रेस का, जो एक कैंडल होगी, पिछली कैंडल एक या दो कैंडल होगी, उसके आसपास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बनाना आता ही होगा। फिर थोड़ा ठीक नीचे आपको एक सपोर्ट लगाना है। और ऊपर थर्ड जो लेवल दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपका ये टारगेट होता है। पहला टारगेट आपका ये होता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसके बीच में कम से कम आपको टारगेट लेना है, ठीक है। ये टारगेट होगा। इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेलिंग ऐसे लगाते हुए आपको सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। इस हिसाब से आप ट्रेड बन सकते हो। और मान लो ये ट्रेड यहाँ से जब वापस वापस आ जाए, सपोज ट्रेड यहाँ से वापस आ जाता है,
तो आपको कैसे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ से निकला, अपना इसने टारगेट बनाया और वापस निकलना हुआ स्टार्ट किया। जैसे वापस आ रहा है, जब इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा, तब आपको यहाँ पर दोबारा पुट का ट्रेड बनाना है। 2 ट्रेड आराम से बनते हैं यहाँ पर, पुट का ट्रेड बनाना है और टारगेट आपका जो भी स्विंग हाई होगा उसको एसएल रखते हुए, टारगेट आपका ये कम से कम इसको रख के आप ये दूसरा ट्रेड बना सकते हो। उसके अलावा एक नीचे की तरफ ट्रेड क्या होता है, मान लो प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर नहीं गया, नीचे की तरफ आ गया, और जैसे ही नीचे की तरफ आएगा और ये सेकंड कैंडल जो आपकी दिख रही है उसको ब्रेक करेगा 43,614 के आसपास, जो सेकंड रेड लाइन दिख रही है इसको ब्रेक करेगा, तो आपको पुट साइड में एक ट्रेड बनाना है। शर्त क्या है कि मूविंग एवरेज इसके ऊपर होना चाहिए इस समय, यानी कि मूविंग मूविंग एवरेज इसके साथ में इसको सपोर्ट करता हुआ दिखना चाहिए। मूविंग एवरेज नीचे है तो बाइंग साइड पे, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है तो सेल साइड पे। ये आपको एक्स्ट्रा मान के रखना है, देख के चलना है। इसके ऐसा ना हो कि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है और ऊपर आ रहा हुआ यहाँ पे सेल कर दो, वो वहाँ पे आपको आप फंस सकते हो। ठीक है, तो मूविंग एवरेज भी आपको सपोर्ट करता हुआ देखिए। प्राइस एक्शन तो देखना ही देखना है, प्राइस एक्शन भी देख लेना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये नहीं कि यहाँ पे आया यहाँ पे ले लिया सीधा यहाँ ऐसे मत लेना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख के रखना, और नीचे की तरफ जैसे आए उसको सेल कर सकते हो सेकंड कैंडल के नीचे। पहला टारगेट आपका होगा ये उसकी फोर्थ कैंडल, फोर्थ जो लाइन है वो टारगेट होगी, फर्स्ट टारगेट, उसके नीचे भी आपको ट्रेलिंग आपको टारगेट मिलते जाएंगे। तो ऐसे इस टूल को यूज कर सकते हो आप लोग। वापस कर, ठीक है, ये तो रहेगा बैंक निफ्टी का। चलते हैं निफ्टी की तरफ। 50, देखो नो ट्रेड जोन टीम में रहा, ट्रेड हमने नहीं किया। फर्स्ट ट्रेड था, छोटा सा निकला था ऊपर की साइड में, बस शुरू शुरू में एक ट्रेड बना था बट हमने ट्रेड किया नहीं था, एक ट्रेड छोटा सा बना था शुरू। ये डिलीट करता हूँ पहले तो। और ये पिछले के पिछले दिन का लेवल, इसको भी डिलीट करता हूँ। करना क्या, वन डे में सीधा आना है, वॉल्यूम चेक करना है कि किस एरिया में हाई वॉल्यूम है। ओके, हाई वॉल्यूम एरिया आ गया, सेम एरिया, अगेन सेम एरिया। डिलीट करते हैं इसको। तो आपको अगेन सेम एरिया है, ये एरिया नो ट्रेड जोन बना के आपको ट्रेड करना है। देखो एरिया एक लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल शिफ्ट होके ऊपर तरफ जा रहा है यहाँ पे, और नीचे आपको जो ट्रेड बनाना है, ठीक, ठीक है, नीचे का लेवल ओके है। ये आपके निफ्टी के लेवल रहेंगे कल के लिए। एक स्लाइट गैप अप आपको दिख सकता है कल मार्केट। तो आपको करना क्या है, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं बनाना जब तक इसके नीचे या ऊपर प्रॉपर जो है कोई प्राइस निकले ना, और कोई पैटर्न बना के उसको क्रॉस ना करे। एंड पैटर्न या कोई भी पैटर्न बना के इसको नीचे की तरफ निकलता है तो कोई बेरिश पैटर्न बनाए, और ऊपर की तरफ निकलता है तो कोई बुलिश पैटर्न बनाए। 5 मिनट में आपको ट्रेड करना है। लेवल ध्यान रखना है ये वाला, 19,812 से लेके 19,800 तक के बीच में ट्रेड मत बनाना। जो ऊपर निकलता है तो आपको एक अच्छा टारगेट मिलता हुआ दिख सकता है। फर्स्ट टारगेट 19,850 का, और सेकंड 19,860 70 का, 19,850, 19,870। नीचे की तरफ निकलता है तो आपको तेज़ी से एक अच्छा स्विंग देगा, और आपको 19,760 तक को आपको कवर करता हुआ दिखेगा। तो अपने हिसाब से ये ट्रेड बनाना, लेवल देख के।
अगर गैप अप या गैप डाउन सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है, नहीं कि 40 पॉइंट के ऊपर गैप अप या गैप डाउन होगा निफ्टी में 40 पॉइंट लेते हैं हम लोग और बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट। इतना गैप अप या गैप डाउन हो तो हम ये टूल यूज करते हैं। इस टूल को यूज करके आपको लेवल निकाल के सुबह सुबह टेलीग्राम में शेयर कर देंगे 9:16 पे। उसके बाद आप लोग उस हिसाब से ट्रेड बना सकते हो। तो इस लेवल को ध्यान रखना आप लोग और ट्रेड उस हिसाब से बनाते रहना। तो ये आज था निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। आप लोग इसी लेवल को ध्यान रखना और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसके थ्रू आप लोग हम लोग को काफ़ी अच्छा आपको लेवल शेयर कर सकते हैं। उसको अगर आपके ट्रेड सेटअप के हिसाब से सही पड़ता है तो आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो।